नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं तो आपके लिए हमारा ये वीडियो है। और अक्टूबर 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है, सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट में देख लें कि आपके ग्रह किस तरह से विद्यमान है आपकी जन्मपत्री पे। लेकिन यहाँ पर कुछ खास बातें मैं आपको बताऊँगी। जब आप मंथली प्रेडिक्शन के विषय में देखते हैं तो सबसे पहले आपका जो दिमाग है वो आपके जो विचार हैं सबसे पहले आपके शुभ ग्रहों की तरफ जाते हैं कि हमारा भाग्येश किस स्थिति में होगा, हमारा पंचमेश किस स्थिति में होगा, हमारा लग्नेश किस स्थिति में होगा, या फिर हमारे कर्म की स्थिति क्या होगी। हाँ, इन सब विषय की जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूँगी। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप व्यापार करते हैं, आप शेयर बाज़ार में कार्य करते हैं, या फिर आप किसी भी नौकरी में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इन सब विषय की जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, आप अंत तक हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों, जिससे कि हमारे जो वीडियोस हैं आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले हम तुला लग्न के विषय में और तुला राशि के विषय में बताएंगे। तो एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूँ कि जो भी तुला राशि के जातक हैं उन पर ढैया का प्रभाव है, शनि की ढैया का प्रभाव यहाँ पर है जनवरी 2020 से। ठीक है, तो अगर आपका लग्न तुला है, कैसे जानेंगे? यदि आपके प्रथम भाव में 7 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह तुला है। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा यदि 7 नंबर में विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह तुला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है तो आप दोनों के लिए हमारा यही वीडियो है। ठीक है, अगर आप राशि के विषय में जानते हैं या फिर आप लग्न के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इसी वीडियो को देखेंगे। तुला लग्न में शनि और बुध शुभ होता है। देखिए, शनि आपके पंचम भाव का स्वामी है और बुध आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। शुक्र आपके लिए शुभ होता है। बाकी जो ग्रह हैं, चाहे वह सूर्य है, गुरु है और मंगल, या अशुभ की श्रेणी में आपके बर्थ चार्ट और आपके राशि चार्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। अब आपको ये देखना है कि अक्टूबर 2021 में ग्रहों का जो संचरण हो रहा है वह किस तरह से आपको शुभता और अशुभता प्रदान कर रहा है। यानी शुभ ग्रह जो हमारे हैं वह किस स्थिति में बैठे हैं, क्या वो हमें पूरा 100% शुभता दे रहे हैं या फिर हमें थोड़ा सा कम दे रहे हैं, उसके लिए हमें उपाय करने की ज़रूरत है। इसी के विषय में समझाने जा रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंथली प्रेडिक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट हैं वह शनि है और बृहस्पति हैं, लंबे समय तक चलने वाले, साथ में राहु भी होते हैं। तो इनसे संबंधित जानकारी आपको ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रेडिक्शन को लेने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका लग्नेश, यानी आपका लग्नेश जो है वह शुक्र है, चाहे आप राशि से देख रहे हैं या फिर आप लग्न से देख रहे हैं। लग्नेश आपका शुक्र द्वितीय भाव में यहाँ पर केतु के साथ विद्यमान है और राहु की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। राहु वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में है। तो जब भी राहु और केतु अपने से शनि जिस भी ग्रह को अपने ग्रिप में लेता है उसको थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, तो शुक्र की जो स्थिति बन रही है वह आपके द्वितीय भाव में यानी धन भाव में बन रही है। उसमें आपको धन की स्थिति प्रदान कर रहा है क्योंकि वह आपका लग्नेश भी है और आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो हो सकता है कुछ गुप्त धन मिलने की स्थिति बने, और बाकी तो शुक्र यहाँ पर आपको शुभता प्रदान कर रहा है। लेकिन आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करना है, आपको क्रोध की स्थिति में बिल्कुल से नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि अचानक से धन का लॉस भी करा देगा, क्योंकि केतु और राहु दोनों वहाँ पर संबंध बना रहे हैं शुक्र से। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि हाथ बिल्कुल से खाली है और हमें हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक में केतु के साथ संचरण करेगा, तो इससे कि लग्नेश आपका जो है वह पाप ग्रहों से पीड़ित है। यहाँ पर अपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए आपको सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और माँ दुर्गे की आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपको वो बल मिल सके जो आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, आप बहुत ऐसे फील कर रहे हैं कि हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं, या फिर हमें धन की प्रॉब्लम हो रही है, या हमारी शिक्षा अधूरी है, या फिर हमें नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमें अपने रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हम अपने वैवाहिक जीवन में कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना ही करना है।
ठीक है, जिससे कि सेकंड हाउस में जो शुक्र आपको शुभता प्रदान कर रहा है, भोजन, वस्त्र, ये सब चीज़ें तो वो अच्छी प्रदान करेगा, लेकिन सट्टे, लॉटरी, इन सब चीज़ों में आपको यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, खर्च हो सकता है। अब आपको देखना है कि आपका जो पंचम भाव का स्वामी है शनि, वह मकर में स्वराशि में यहाँ पर विद्यमान है, शश योग का निर्माण करके, और बृहस्पति इसी राशि में नीच का हो गया है। एक की नीच राशि है और एक की स्वराशि है, तो नीच भंग राजयोग भी यहाँ पर बन रहा है चतुर्थ भाव में, जब शनि चतुर्थ भाव में विद्यमान है। इसीलिए चतुर्थ स्थान की ढैया तुला राशि वाले और जातकों पर यहाँ पर बन रही है। तो शनिदेव जो है वह आपके जात को बढ़ाएंगे 11 तारीख के बाद से, क्योंकि 11 अक्टूबर को वह मार्गी होंगे। ठीक है, अभी सब चीज़ों को उसने, सब काम को आपके रोक के रखा है। ऐसा लग रहा है कि वक्री है, यानी कुछ काम बन नहीं पा रहे हैं आपके, और 11 तारीख के बाद से आपको व्यवसाय में फ़ायदा होगा। किसी रिश्तेदार की इस तरह की ऐसी खबर सुननी पड़ सकती है, जिससे कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं, हो सकता है कि उनके कोई वारिश नहीं है और आपको उनका वारिश बनना पड़ जाए, उससे संबंधित आपको धन मिल जाए, उसका फ़ायदा हो जाए आपको। ठीक है, तो और अगर आप ओल्ड एज के हैं, पेंशन लेने के करीब हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बोला है कि आप जो रिटायर हैं व्यक्ति, उनके विषय में तो कभी नहीं बताती हैं। तो अगर शनि वक्री है तो 11 तारीख तक आपको पेंशन से संबंधित चीज़ों में आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, अगर आप कुछ काम अटक सकता है, कुछ पेपर वर्क आपका अधूरा रह सकता है, या फिर कुछ इस तरह के लफड़े हो सकते हैं जिससे कि आपका जो कार्य है पेंशन का वो रुक सकता है। तो इसमें आपको अपने शनि को थोड़ा सा अगर आप जैसे ही शनि मार्गी होगा वो अपने पेंशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, तो यह संभव हो सकता है कि 1 से 2 साल में आपको वह बेनिफिट मिल जाए। अगर इसी दौरान आप रिटायर हुए हैं जनवरी 2020 के बाद या इससे आसपास आप रिटायर हुए हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रोसीजर में लेट हो रहा है और आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और अगर आप विवाहित हैं तो आपको थोड़ा सा रिश्तों में आपके दिक्कत आ सकती है, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो। और अगर आप तुला लग्न के हैं तो भी आपका स्थानांतरण कहीं ऐसी जगह हो सकता है जिससे कि आपको दिक्कत हो जाए, आपकी बेइज्जती हो सकती है, और पत्नी या फिर अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी, बच्चे, इन सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम, इनका व्यवहार जो है आपके विरुद्ध जा सकता है। ठीक है, पूर्व अर्जित जायदाद जो है वो भाइयों में झगड़े की वजह से कुछ कंडीशन रुक सकती है ना। तो इसके लिए आपको शनि का प्रॉपर उपाय करना है, शनि से संबंधित चीज़ों का सतंजा दान करना है हर सैटरडे को आपको, और सुंदरकांड का पाठ निश्चित तौर पर करना है सरसों के तेल का दीपक जलाकर, जिससे कि शुभता आपको मिल सके शनि की। क्योंकि शनि जब भी चतुर्थ भाव में राशि से या लग्न से होता है तो वह आपको दिक्कत प्रदान करता है, और वो भी वक्री है, तो यहाँ पर वह स्थिति बिगाड़ रहा है। और 11 अक्टूबर के बाद से कुछ स्थिति आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन फिर भी आपको उपाय तो करना ही है। फिर आप देखिए कि आपका भाग्येश बुध है और आपके अपने से चतुर्थ भाव यानी द्वादश भाव में मंगल के साथ संचरण कर रहा है। मंगल 22 तारीख को तुला में प्रवेश करेगा 2:02 पर, और बुध 2 अक्टूबर को कन्या में वक्री ही रहेंगे, और 15 अक्टूबर को वह उदय होंगे, 18 को वह मार्गी होंगे। तो ये अस्त, वक्री और उदय और मार्गी, ये 4 कंडीशन बुध की यहाँ पर अक्टूबर 2021 में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बुध की स्थिति द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में बुध बैठकर थोड़ी सी व्यय वाली स्थिति यहाँ पर बनाता है, क्योंकि जब भी द्वादश भाव में होगा तो हानि की संभावनाएं बनाएगा, लेकिन फिर भी यह आपका भाग्येश है तो भाग्य को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। कई फेज से बुध आपका गुजर रहा है, आपका भाग्येश। तो सबसे पहले आपको हरे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, और बुध के मंत्र का जाप करना है। अक्टूबर 2021 में कुछ आपको पूरे महीने अगर इस तरह से करते हैं तो आपको आपके भाग्येश का साथ मिलेगा। और अगर आपकी जन्मपत्री में आपका भाग्येश केंद्र में है या फिर त्रिकोण में है तो उसकी शुभता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। तो जो रिजल्ट है वह गोचर से चूँकि बेनिफिट नहीं दे रहा है अक्टूबर 2021 में, इसके लिए आपको मंत्र जाप करना है और हरे कपड़े अपने बॉडी में ज़रूर से एक पहनने हैं, जिससे उसकी शुभता आपको मिल सके।
अब उसके बाद आपको देखना है कि मंगल आपका बहुत बेनिफिट वाला ग्रह नहीं है आपके जन्म कुंडली और राशि कुंडली से, ठीक है। वह आपके लग्न में सूर्य के साथ बैठा है। 22 तारीख को वह प्रवेश कर जाएगा, 22 अक्टूबर को तुला में। तो सूर्य और मंगल एक साथ यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि सूर्य भी शुभ नहीं है आपकी जन्म पत्री में और मंगल भी यहाँ पर शुभ नहीं है, ठीक है। तो लग्न में दोनों की स्थिति सूर्य और मंगल की, यह आपको थोड़ा सा आपके हाथ में पैसा आते आते रह जाएगा, ठीक है। अच्छे काम तो सूर्य कराएगा, लेकिन फिर भी आपके हेल्थ को थोड़ा सा खराब कर सकता है, ठीक है। घर में थोड़े से झगड़े की संभावना बना सकता है, क्योंकि सप्तमेश भी सूर्य के साथ यहाँ पर विद्यमान है, आपके एकादशेश के साथ। तो इस तरह मंगल अस्त है। मंगल की स्थिति 20 नवंबर को मंगल उदय होगा मंगल का, और ये अस्त की जो स्थिति है सप्तमेश अस्त है, तो हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और कुछ पित्त से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, और यहाँ पर आपके ठीक होने में थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा लगेगा ना कि हमें अपमान हमारा हो रहा है, उसको सहन आप नहीं कर पाएंगे और क्रोध आएगा, जिसको आपको यहाँ पर कंट्रोल करना है, ठीक है। और पैसा भी समय पर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि पत्नी से, परिवार से अनबन की स्थिति हो सकती है, या फिर अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी फैमिली में भी इस तरह की स्थिति बन सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करना है जब तक कि मंगल यहाँ पर अस्त है और आपके लग्न में सूर्य के साथ विद्यमान है, आपके लाभेश के साथ विद्यमान है, ठीक है। क्योंकि मंगल जब भी लग्न में बैठता है तो ये एक एनर्जी, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो वहाँ पर चूँकि सप्तमेश है तो कुछ क्रोध की संभावना को यहाँ पर बढ़ा सकता है, ठीक है। क्योंकि यह सूर्य प्रवास दे सकता है, अपने घर से कुछ दूर जाने की स्थिति बन सकती है, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर राजनीति के क्षेत्र में हैं, शेयर बाज़ार से संबंधित कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कार्य करते हैं, या फिर आप रिटायर हो गए हैं, पेंशन भोगी हैं, तो भी आपको घर से दूर जाने की स्थिति यहाँ पर सूर्यदेव बना रहे हैं। और मंगल भी थोड़ी सी भय की स्थिति बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आपको देखना है कि बृहस्पति क्या है। बृहस्पति मकर राशि में यहाँ पर नीच कर होकर बैठा है, नीचभंग राजयोग बना रहा है बृहस्पति, और बृहस्पति वक्री है मकर में, ठीक है। वह 20 नवंबर को कुंभ में प्रवेश करेगा। तब तक आपको चतुर्थ भाव में बैठकर बृहस्पति जो है वह आपको थोड़ा सा शत्रुओं की वृद्धि कर रहा है। वक्री है तो तृतीय पर भी प्रभाव डाल रहा है, तो थोड़ी सी पीड़ा के साथ साथ शत्रुओं में वृद्धि करेगा अक्टूबर 2021 में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 11 को शनि जो है वह मार्गी हो जाएंगे, ठीक है। तो चतुर्थ भाव में जब भी बृहस्पति बैठता है, तो जैसे होता है ना कि हम घी के डब्बे में हमारी नाक को डुबा दिया जाए, तो उसकी स्मेल हमें प्राप्त नहीं हो पाती है काफ़ी लंबे समय के बाद। या जब भी बुध और सूर्य के संपर्क में शनि के संपर्क में आता है, तो यहाँ पर शनि का संपर्क बृहस्पति से हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा शत्रु में वृद्धि करा सकता है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और पिता अगर आपके हैं तो उनसे दूरी बन सकती है, ठीक है। और स्थानांतरण आपका मन चाहे जगह नहीं होगा, ठीक है। लोगों में आपकी निंदा होगी, इस तरह की कंडीशन बृहस्पति क्रिएट कर रहा है। और अगर कोई अदालती मामले चल रहे हैं जायदाद के विषय में, तो उसमें आप निर्णय आपके पक्ष में जाने की पूरी संभावना नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुला राशि और तुला लग्न से शनि भी चतुर्थ भाव में विद्यमान है। तो यहाँ पर इन दो ग्रहों का विशेष तौर पर आपको उपाय करना है अगर इन सबसे संबंधित आपको लाभ लेना है तो। और चल अचल संपत्ति जो है उसमें थोड़ा सा उठापटक, थोड़ी सी कोशिश ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि वह आपके फेवर में जाए और आपको उसका लाभ मिल सके। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि राहु अष्टम भाव में यहाँ पर विद्यमान है, ठीक है। और मार्च तक राहु की स्थिति यहीं पर रहनी है। अष्टम भाव में जब भी राहु बैठता है तो कुछ चीज़ों में आपको पीड़ा प्रदान कर सकता है, चाहे कोई जायदाद से संबंधित मैटर चल रहा है या फिर आपके वैवाहिक जीवन में हो या फिर कोई रिलेशनशिप को लेकर हो। यानी कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें होती हैं जिसमें कि राहु आपको पीड़ा प्रदान कर रहा है पिछले जनवरी 2020 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उससे निजात पाने के लिए आपको एक
नारियल जो है, पानी वाला जो नारियल है उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर बहते पानी में प्रवाहित कर दें, जिससे कि आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उससे आपको निजात मिल सके। ठीक है। और राहु और केतु शुक्र के साथ बैठकर धन को इम्बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, आपके लग्न को इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ों को आपको सुधारना है, जिससे कि आपकी मजबूती बनी रहे और आप सब चीज़ों को बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें और उसमें जीत हासिल कर सकें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों अपने लोगों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।